हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अविनाश है। मैं जीपी आदितपुर से पास आउट हूँ 2017 बैच मेटलर्जी ब्रांच से। आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि सेल का पैटर्न क्या है। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूँ कि मैं बोकारो सेल में अभी जॉब करता हूँ। बोकारो सेल का एग्ज़ाम कब होता है, कौन कौन इसको दे सकते हैं, कौन कौन ब्रांच एलिजिबल होते हैं और इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, ये आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ये भी बता दूँ कि इस वीडियो को बनाने के लिए पायल ने मुझे बहुत पहले ही बोला था। जो चूँकि थोड़ा टाइम का कमी था, इसीलिए मैं ये वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो अभी हम लोग इसमें ये जानेंगे कि सेल का एग्ज़ाम कैसे होता है, चाहे वो बोकारो सेल हो, राउरकेला सेल हो, भिलाई सेल हो या फिर बनपुर सेल हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो इसके लिए आपके पास 3 साल डिप्लोमा पास होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग पास आउट होते हैं उसके बाद फॉर्म आता है, फॉर्म फिलअप करते हैं, एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू या स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट के तो बस नाम का है, होता है इंटरव्यू ही है। उसके बाद फाइनल मेरिट बनता है। तो अब बात करेंगे कि इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। एग्ज़ाम का पैटर्न में देखिए, इसमें नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों पूछा जाता है। नॉन टेक्निकल में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, अवेयरनेस और जनरल साइंस, ये 5 चीज़ रहती है। जिसमें से मैथ्स और रीजनिंग का जो लेवल होता है वो IBPS, चूँकि अब सेल का जितना भी एग्ज़ाम होता है वो IBPS के ही थ्रू होता है। इसीलिए सेल का एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो पूरा पूरा बेस्ड है IBPS के पैटर्न पे। जो आपका बैंक का क्लर्क का एग्ज़ाम होता है उसका प्री का पेपर आप देख सकते हैं मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश के लिए। और टेक्निकल के अगर हम बात करें तो जितना आप लोग 3 साल में पढ़ते हो वो इनफ है। क्योंकि वहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम में जो पेपर आता है वो 50-50 का रहता है, 50 टेक्निकल 50 नॉन टेक्निकल। तो नॉन टेक तो आप कर लोगे, IBPS का जो पैटर्न है मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, अवेयरनेस हो गया। और जो टेक्निकल का पोर्शन है वो आपके जो भी 3 साल का सिलेबस है, थ्रू आउट द सिलेबस है, उसी से आता है, कहीं बाहर से नहीं आता। मैं आपको बता दूं कि जब मैंने 2017 में पास आउट किया था तो मेरा सबसे पहले प्लेसमेंट JSPL में हुआ था। JSPL में 1 साल काम करने के बाद मैं ज्वाइन किया RINL राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। वहाँ पे करीब मैं 2 साल 3 साल तक रहा। उसके बाद मेरा बनपुर सेल और बोकारो सेल दोनों में हो गया था, तो फिर मैं बोकारो ज्वाइन किया। सेल का जो फैसिलिटीज़ है वो आपको बता दूं कि देखिए, सेल में आप जैसे ही आएंगे 2 साल का ट्रेनिंग रहता है, जिसमें आपको पहला साल 16,800 और दूसरा साल 18,300 का स्टाइफन देता है। उसके बाद जो है आपका 2 साल के बाद मेन सैलरी स्टार्ट होता है। मेन सैलरी आपका 26,600 बेसिक है। उसके बाद जितना DA पर्क्स वगैरह सब मिला करके ऑलमोस्ट करीब आपका ग्रॉस 50-52 तक अभी जैसे आप जाएंगे तो आपका चला जाएगा। और एकोमोडेशन की बात करें तो सेल अपने ट्रेनीज को हॉस्टल भी देती है और क्वार्टर्स भी देती है। तो ये डिपेंड करता है कि उस समय जब आप ज्वाइन किए हैं तो अवेलेबल क्या है इसके पास। तो जो अवेलेबल रहेगा वो आपको दे दिया जाएगा। हॉस्टल का एक खासियत ये है कि वहाँ पे आपको मेस का फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा। खाने पीने का तीनों टाइम का कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप खा पी सकते हो तीनों टाइम। और अगर हम बात करें एग्ज़ाम के बाद स्किल टेस्ट में क्या होता है कि सबसे पहले सेल में जितना भी सीट होता है उसके 3 गुना बच्चे को सेलेक्ट किया जाता है स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट में यहाँ पे आपको जहाँ का भी आप सेल क्वालिफाई करते हैं वहाँ पे आपको बुलाया जाता है। बुलाए जाने के बाद वहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू पैनल में कम से कम 4 से 5 लोग बैठे रहते हैं, जो पहले आपसे आपका फेवरेट फील्ड पूछेंगे कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आप उनको बताओगे, उसके बाद वो उसी फील्ड से आपसे क्वेश्चन करेंगे। हाँ, अभी एक बात और आपको बोल दूं कि स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है।
क्योंकि आप रिटन में कितना भी नंबर लेके आ जाओ और अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सेल के अलावा भी और भी बहुत सारी वैकेंसीज है जो हर साल आते रहती है। अगर आपको उनके बारे में जानना है तो आप पायल के वीडियो को देख सकते हैं। वो हमेशा टाइम टू टाइम जो भी आती है वैकेंसी वो उसको अपडेट करते रहती है। थैंक यू।